जमान पार्क में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अप। क्या तहरीक इंसाफ फंस गई? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहायशगाह जमान पार्क लाहौर में पुलिस ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने गेट को तोड़कर इमरान खान की रिहायशगाह जमान पार्क का कंट्रोल संभाल लिया। पीटीआई कारकुनों के पथराव से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इससे पहले पुलिस ने जमान पार्क के करीब से रुकावटें हटा दी, जबकि तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया गया। 4 एसपी एंटी राइड फोर्स को लीड कर रहे हैं, जबकि पुलिस के 1000 जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। पुलिस ने 4 कैदी वैन, 2 क्रेन और दीगर मशीनरी मार रोड चौक में खड़े कर दिए, जबकि एंटी राइड फोर्स की भारी नफरी भी मार रोड पर तैनात कर दी गई। याद रहे कि तोशाखाना केस में पेशी के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इनके हमरा कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के हामियों की तरफ से सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी शुरू कर दिया, जिसमें हुकूमत पर तनकीद की गई कि ऑपरेशन सरासर गैर कानूनी है। ताहम पीटीआई क़यादत ने कल लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस के साथ खुद मुआहदे में इस कार्रवाई की इजाजत दी थी और इसी की बुनियाद पर लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इसका तलाशी का वारंट हासिल किया गया था। दूसरी तरफ इमरान खान काफिले के साथ इस्लामाबाद अदालत में पेशी के लिए निकले तो इन्हें मोटरवे पर रोक लिया गया। इस सूरत हाल ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत को बीच रास्ते में फंसा दिया। मोटरवे पर काफिले को दोनों तरफ से कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया, जिसके बाद इमरान खान का काफिला न इस्लामाबाद की तरफ जा सकता है और न लाहौर वापस आ सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने इस बारे में कहा कि इमरान खान की रिहायशगाह जमान पार्क में ऑपरेशन पर तशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ किया गया। निजी टीवी से गुफ्तगू में आमिर मीर का कहना था कि जमान पार्क के अंदर से पुलिस फायरिंग की गई, पुलिस पर हमले हुए, पेट्रोल बम फेंके गए थे। निगरान वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि पुलिस पर हमलों के बायस जिस पर मुकदमात हुए थे नो गो एरिया खत्म किया जा रहा है, कानून की अमलदारी कराई जा रही है, रियासत की रेट कायम करने के लिए ऑपरेशन हो रहा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पीटीआई ने ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त करने का फैसला किया है। तौहीन अदालत की दरखास्त फवाद चौधरी की जानिब से दायर की जाएगी और इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने लीगल टीम को दरखास्त की तैयारी की हिदायत कर दी।